उसको ही तो रोकना है, उसको रोकना है कि हमें नींद ना आए, उसके लिए और भी है। चाय पी के बैठो, पानी से हाथ थोड़ा सा मुंह धो लो। तो ऐसा नहीं, जब अभ्यास करोगे ना कितनी बार नींद आएगी। नींद के सोने का एक टाइम होता है, नींद को भी पर्याप्त दो। अभी आगे कहेंगे कि ना तो बहुत जगने वाले को मैं प्राप्त होता ना सोने वाले को, मध्यम रूप में सो भी और जगो भी, इतना भी नहीं करो। तो जब अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही, हाँ, भोजन करके भी करो, सो के उठ के भी करो। सो के उठ जाओ, बिना नहाए कर लो। एक माला ऐसी रखो जो बिना नहाए कैसे भी कहीं जाओ हाथ में रखो। कभी भी टेम्पू में बैठो, माला झोली हाथ में होनी चाहिए, सॉल में दबा के। पता नहीं कहीं प्राण निकल जाए तो तुलसी की माला तो हाथ में रहेगी। तो कहीं भी जाओ और जपती जाओ, उसमें दो चार कोई नाम जो पसंद हो, गोविंद गोविंद करना है, कृष्ण कृष्ण, नाम बस रटते चले जाओ। बिना नहाए कर लो, रात के 2 बजे कर लो, 2:30 बजे, 3 बजे, खाना खा के कर लो, सो के उठ के कर लो, दोपहर में सो के उठती हूँ फिर 3-4 बजे करीब उधर कर लो, किसी भी समय कर लो। बस आसन ये कि बिस्तर है तो उस पर ऊनी आसन एक छोटा सा ले लो, और या रेशमी कोई सिल्क का हो, रेशमी कोई चुन्नी वैसे बिछा लो, तो आसन बस उस पर बैठ के कर लो। तो कोई रजाई और उसका निषेध नहीं, जरूरी नहीं जाड़े में या जमीन में बैठ के करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों करें? सुखम आसनम, आसन की परिभाषा दी गई सुखम आसनम, जिसमें तुमको सुख हो। तुम सुखी होगे तो ढंग से जाप करोगे, मन इधर लगेगा। अगर घर मन में ये घुटने दर्द कर रहे हैं, अरे मैया ये तो जमीन में बैठने की कह दी है, उनने कहा नहीं, कृष्ण की भक्ति में नहीं, तुम बराबर में बैठो, ऊपर बैठ जाओ, जैसे चाहो वैसे ही बैठो। नहीं, ऐसे नहीं करो, किसने कहा है खाली पेट करो? ये ये जो ये जो करना है, ये आप देवी देवताओं के लिए ये नियम है। जो भी पूजा पाठ के नियम है वो देवी देवताओं के नियम है, कृष्ण के लिए कोई नियम नहीं है। ये ध्यान कर लो, बार बार तुम्हें बता रहे हैं इसीलिए कि कृष्ण की भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। किसी भी समय गोपियां क्या करती थी, बच्चा भी खिला रही है, माखन भी बिलो रही है, गाय भी काढ़ रही है, फिर भी सारे कामों में भी तो ध्यान रखती थी। तो जो भी जो जैसा भी टाइम है, खाना खा के करो, सो के उठ के करो, बिस्तर में कर लो, कहीं कुर्सी पे बैठ के कर लो। एक स्थान कुर्सी पे एक कुर्सी बना लो, वाली स्पेशल अपनी बनी रहेगी, जब बैठे फ्री टाइम हुआ उस पर अपने बैठ के कर लिया। तो ये तुम देखो कि हमें करना है। अगर हम कह रहे हैं 64 माला करनी है, तुम हमें दिन भर में 64 माला करके दो बस, और कल से शुरू कर लो, संक्रांति है कल से, 64 माला का नियम बना लो। जितने लोग कर सकें बताना मुझे। तो 64 माला सर्विस की तो चल रही होंगी शायद, तो तुम्हारी चल रही देखो, और तुम प्रीति, नहीं नहीं, तो 64 करो, कल से 64 करो। नहीं नहीं नहीं, खाली भरे पेट का यह सवाल है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, जे ना सुनो का तुमने? 64 माला का नियम कल से ले लो, ठीक है? जब नियम रहेगा तो फिर कर ही लोगे। हम लोग नियम नहीं लेते हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं। जब नियम ले लोगे कि नहीं हमें 64 करनी है, तो आराम से हो जाएंगे। तो खाना खा के कर लो, थोड़ी पहले कर लो, और कुछ खाना खाने के बाद कर लो, फिर दोपहर में सो के उठ के फ्रेश होके फिर कर। बात ये है, मेन बात, कि मन माधव में लगे। कैसे कर रहे हो ये बात नहीं है, मन माधव में लगे, बस बात मेन पॉइंट एक है। बस एक पॉइंट को ध्यान रखना है, बाकी की चीज कुछ याद नहीं रखनी है। ऐसे करें कि वैसे करें, ये करें कि वो करें, इन सब झंझा बातों से निकाला है भगवान ने। कृष्ण की भक्ति इसीलिए प्रचुरता में बढ़ रही है आजकल। इतनी क्यों बढ़ रही है? पूरा वृंदावन भरा पड़ा है, लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनका कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा करोगे तो पाप पड़ेगा, ऐसा करोगे तो। कोई क्या, हमने तो बहुत पाप ही पाप किए, तो वो कह रहे तू कितना भी बड़ा पापी है, अपि चेत सु दुराचारो अपि मामन्य भाग। कितने से भी बड़े से बड़ा दुराचारी है, पाप करें, खूब करें, चल आ जा मेरे पास में। तूने 1000 पाप किए, चल कोई बात नहीं, तू आ जा मेरे पास।
किसी भी पापी के लिए भी निषेध नहीं है, चोर के लिए मना नहीं, डकैत के लिए मना नहीं, किसी के लिए मना नहीं, और कोई विधान नहीं है। और दयालु भी क्या, अहेतुक कृपा है, कोई कारण भी नहीं है। यही उनका ईश्वरत्व है, यही भगवान है, यही आत्मा परमात्मा है। ममे वांशो, हम उनके हैं, ये भी बताया जा रहा है, सब कुछ स्पष्ट किया जा रहा है। इतने पे भी हमारा दिमाग ना खुले तो लानत है हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को। इतने पे भी अगर हम सजग ना हो और ये जीवन फिर ऐसे ही बीत जाए तो इससे क्या होगा, लानत ही है। सारी उन्होंने सरंजाम ये जुटा दिए, क्या मालूम था कि यहाँ मंदिर बनेगा और ऐसा होगा, ये सब इन्हीं की कृपा ही तो है। एक मनुष्य की क्या बिसात, हमारी कोई औकात थोड़ा ही है। इनकी इच्छा थी तो विराजमान हुए। ये फूल गिरा के कह रहे हैं, लग रहा है बता रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कभी वल्लभाचार्य जी निकल के गए तो उन्होंने यहाँ प्रवास किया था, यहाँ डेरा डाला था काफ़ी दिन के लिए, तो भक्तों ने तो और लोगों को ऐसा यहाँ दिखाई, कई चमत्कार ऐसे दिखे हैं, लोगों को अनुभव हुए हैं। तो वही है कि उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। तो ये उन्होंने इच्छा की और इच्छा से प्रबल करके आप सब लोगों को बुलाया, जुटाया। तो ये आप लोगों के ऊपर कितनी अहेतुक कृपा है। उस अहेतुक कृपा को ना पहचानना सबसे बड़ी मूर्खता है। उनकी कृपा को ना देख पाना, और कृपा को बताया भी जा रहा है, हमें यहाँ बैठा दी कि तुम बता दो, तो ये उनकी कृपा ही है। आपको बुला बुला के घर से ला रहे हैं, आपको आगाह कर करके। वो सुमन जी जो आते कहते हम सो जाते तो हमें उठा के कहते कि जाना नहीं, मिशन नहीं जाना। तो ऐसे ऐसे लोगों के संग में चमत्कार होते हैं, कल साक्षात जाके घर बजा के बुलाते हैं। तो इतना ज़्यादा उनकी कृपा, अहेतुक कृपा कहेंगे जीव के ऊपर, और उस पर भी हम अगर ना समझें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है और क्या है। बाकी की दुनिया की चीज़ें सब समझ आ जाती है और यही बात नहीं समझ आ पाती है, जिसके लिए हर बार बड़े दावे के साथ कहा जाता है। तो यही समझो कि ये उनकी हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, और बरसती कृपा में अगर हम छाता लगा के खड़े रहेंगे तो इसमें गलती किसकी है। छाता तो तुम्हें हटाना पड़ेगा ना। वो कृपा बरसा रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप छाता नहीं हटा रहे हो, तो गलती किसकी है। तो इसमें सुधार होना चाहिए ना। जब सुधार नहीं होगा तो हमारी कह के भी कुछ नहीं होगा। हमारी कहने का मतलब है कि अनुभव होना चाहिए कि हाँ वास्तव में मिस्टेक हो रही है, कोई चूक हो रही है, इतनी बड़ी चूक हो रही है जिससे हमारे जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। ये चूक अब ना हो, आगे ना हो। हम दुनिया भर का ठेका लेते हैं, लेकिन हम अपने ही ठेकेदार नहीं बनते कि अपने ही जीवन को हम सुधार लें। इतना वहाँ सचेत किया जा रहा है, और सचेत करने के बाद भी नहीं चेते, तो हम इतनी बड़ी गलती है कि हम ये सोचें कि हमारी गलती है, तो इस गलती का हम अनुभव करें, गलती का एहसास करें। शब्दों से ना कहें कि ता तिन तिनता धा दिन दिनदा, ये तबले की रियाज में आना चाहिए। ता तिन तिनता, इसमें महीनों लग जाएंगे, तबले में निकालने में महीनों लग जाएंगे। शब्दों से हम कह दें कि हाँ हमारी गलती है, बात गलती कहना नहीं है, गलती मानना है। मानना भी क्या, स्वीकार करना है अंदर से कि सचमुच में हमसे त्रुटि हो रही है, सचमुच में हमसे कोई चूक हो रही है, और कुछ ऐसी चूक हो रही है जो आगे, आज की डेट, आज का ये समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये गया तो मतलब गया। ये चीज इतनी कीमती है कि जो कभी किसी कितनी भी रोकड़ आप दे देंगे, ये लौट के ये समय नहीं आएगा। सोचो, इतना कीमती वक्त, कीमती समय, कीमती श्वास प्रश्वास, ये सब एवं ही बस ऐसे ही चली जा रही हैं। तो ये मान के चलो कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है प्रभु। अब प्रभु से विनती करो कि हमारी ऐसी सद्बुद्धि दें कि आपका निरंतर चिंतन बना रहे, आपका ध्यान बना रहे, आप में हमारी लगन और निष्ठा बनी रहे। हे प्रभु, हमारी क्षमता नहीं है, हम अदना से प्राणी, हमारी औकात नहीं है, हमारी इतनी विसात नहीं है कि हम आपका स्मरण भी कर सकें। हमारी बुद्धि में मतिभ्रम इतना है, मोह भ्रम, दिशा भ्रम इतना अधिक है कि हम बार बार भ्रमित हो जाते हैं, संभलते हैं बहुत, 6 दिन में फिर लुढ़क जाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। अनवरत ये प्रक्रिया प्रभु,
हे नाथ कब तक चलेगी, अब तो तुम ही कृपा कर सकते हो, जब यहाँ तक ले आए हो तो अब थोड़ा और मेरा हाथ थाम लो, थोड़ा और मुझे अपनी शरण में आने का मौका दीजिए, कृपा करिए, जिससे मेरी बुद्धि आपकी अनुगामिनी बने। जैसे विष्णु पितामह ने कहा ना कि मेरी मति अभी कुंवारी है। मति कुंवारी होने का मतलब उसने अभी किसी को अपना पति रूप में वरण नहीं किया है। तो हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी मति का आप वरण कर लीजिए, हमारी बुद्धि को आप ब्याह ले जाइए, हमारे भावों को आप ले जाइए। यही अगर वो करें तो ये निश्चित जानिए उनकी कृपा होगी जरूर, और जब वो कृपा करेंगे तो निश्चित जानिए ये भाव बनेगा कि हाँ हमारा कृपा बरसी, और वो कृपा ऐसी बरसेगी कि जो मति और जो चीज़ हमारी अपने दम या जो जिस कारण से भी समझो हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हम कहेंगे प्रभु हमारी मति के संग आप ब्याह कर लो, हमारी बुद्धि के संग, हमारे विचारों के संग, और तो और छोड़ो अब हमारे भावों के संग कर लो। भावों के, भावनाओं को जानने वाले, भावों के तो आप ही मालिक हो प्रभु। बुद्धि जितनी मिली है वो मिली है, कर्म जितना हो सकता है इन शरीर से हो सकता है, लेकिन भाव तो आप ही बनाने वाले हो। हमें उस भाव जगत में प्रवेश करा दो नाथ, उस भाव जगत में प्रवेश होके हम तुम्हारी रासलीला के एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। उस अभिन्न अंग का हमें एक गोपी बना दो प्रभु। एक गोपी बना दोगे तो नाथ हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे प्रभु, हम हमेशा ऋणी रहेंगे। ये बार बार आप सभी लोग प्रार्थना करें तो निश्चित जानिए कि आपके ऊपर कृपा बरसेगी, और वो कृपा बरसेगी और उसका आप लोग अनुभव भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सन्यासी जो है, जो अक्रिय होता है, निष्क्रिय रहता है, या अक्रिय का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो क्रिया करते हुए भी अक्रिय रहे, या ऐसा अक्रिय है जो अपने आप को कर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कर्म ना करें, मतलब सन्यासी के लिए कर्म फल का त्यागना है और क्रिया करनी है। कर्म फल त्यागना है तो क्रिया तो करनी ही करनी है, लेकिन क्रिया के फल की आकांक्षा नहीं करनी है, और ना ही निरग्नि निरग्नि नहीं रहना है। तो ये सोचे कि निरग्नि रहने वाला सन्यासी है तो वो ऐसी बात नहीं है कि ये सन्यासी ही कहलाएगा। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि यम संन्यास मिति प्राहु योग तम विधिम पांडव। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, आहु आहु माने योग, ऐसा कहते हैं उसी को तू योग को जान, क्योंकि संकल्पों के त्याग, संन्यस्त संकल्पो योगी भवतु कश्चन, संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने जैसे योग वासिष्ठ में कहा है कि संकल्प शुभ हो, लेकिन शुभ संकल्प से भी होता क्या है कि पूर्ण करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, शुभ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अशुभ करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं, तुझे, तू मेरा भक्त है ना, तुझे स्वर्ग में नहीं जाना, नरक में तो जाना ही नहीं है, स्वर्ग भी नहीं जाना, तो कहाँ जाना है? हमें तो कन्हैया तेरे गोलोक धाम में जाना है। तो कन्हैया अपने भक्तों को गोलोक धाम ले जाते हैं, उनको स्वर्ग नहीं भेजते। तो योग वासिष्ठ का जो शुभेच्छा है तो पूर्ण करने से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भक्त स्वर्ग नहीं चाहता है। भक्त तो उनकी चरणों की प्रीति चाहता है, चरणों का सानिध्य चाहता है, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति चाहता है। सारूप्य मुक्ति में उन्हीं के जैसा, उन्हीं के मंदिर का पुजारी बन के रहना चाहता है। वो गुड़ खाना चाहता है, गुड़ होना नहीं चाहता है। तो प्रभु तुम कैसे भी अपनी शरण में रखो। तो वो तो उन भाव का, उस लीला को देखना चाहता है, राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी को विराजमान गोलोक धाम में देखना चाहता है। तो प्रभु मुझे ना शुभ कार्य करने हैं ना अशुभ कार्य करने हैं, ये भी एक झंझट है। कौन सा अच्छा है कौन सा सही है, अक्सर लोग इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सूतक लग गए, आए कि नहीं आए, जाए कि नहीं जाए। ये भैया हम लोग ब्रज के लोग हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस कन्हैया
चाहे सूतक लगे तो कन्हैया के, ना लगे तो कन्हैया के, सब कुछ कन्हैया का है, तो उनके अलावा और कुछ है नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं है तो अब क्या इन सब विधि निषेधों पड़े। तो भगवान की भक्ति में तो कहीं कोई विधि निषेध नहीं, भाव जगत है, और भाव जगत से ही बस उनका स्मरण हर समय बना रहे। आरुरुक्षोर मुनियोर योगम कर्म कारण मुच्यते। तो सारे संकल्पों को त्यागते हुए, त्याग दे वही योगी हुए। आरुरुक्ष यानी कि जब हम साधक जो किसी उस पे आरूढ़ होता है, चलता है, ऊपर चढ़ता है, जैसे नसैनी पे समझ लो वो चल रहा है। एक बार यहाँ पर पहले एक सन्यास की उन्होंने बड़ा एक कटाक्ष किया था भगवान ने, कि सन्यास में क्या है, उन्होंने कहा ना बड़ा दुखदाई है सन्यास, दुखा दुखदाई क्यों है, क्योंकि सन्यास में क्या है कि वो अकेला रह जाता है, और अकेला रह के क्या करता है कि उसके अंदर कौन सा भाव या कौन सी गलत वासना आ जाएगी वो किसी से कहता भी नहीं है, और मनी मन उसका भोग करता है और कहीं ना कहीं झंझावातों में फंस जाता है। इसीलिए ज्ञान योगी को देखा होगा पथभ्रष्ट या योग भ्रष्ट सुना होगा, लेकिन कभी भक्त भ्रष्ट नहीं सुना होगा। कभी भक्त भ्रष्ट होते देखा है? तो ज्ञानी भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। तो यहाँ पर सन्यास को भी उन्होंने कहा कि जो बड़ा दुखदाई है सन्यास, और दुखदाई में उन्होंने कहा जैसे एक सौभर ऋषि का वर्णन आता है। सौभर ऋषि ने मछली की क्रिया को देख लिया था, और उससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उनके अंदर काम वेग आ गया कि फिर उन्होंने मानधाता की 50 कन्याएं थी, उन सबसे विवाह किया, और विवाह करने के बाद बहुत दिन सुख भोगने के बाद फिर उन्हें विवेक जगा कि मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूँ, इतनी बड़ी तपस्या के बदले में मैंने भोग मांग लिया। 50 कन्याओं से विवाह करके फिर उन्हें वैराग्य हुआ कि अरे मैंने इतनी तपस्या की और मिला क्या, और तपस्या को मैंने कहाँ गंवा दिया, किसके लिए लिया। बहुत से लोग हैं ना, बहुत बड़े बड़े पूर्ण बहुत स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ ना कुछ आखिरी में मांग ही लेते हैं। तो ये मांगने से, याचक होने से क्या है कि आपने अपनी सारी तपस्या बेच दी, और तपस्या बेचने के बाद में आपके पास फिर खाली की खाली रह गए। तो हमें भजन बेचना नहीं है, हमें भजन कोई उसमें प्रताप भी नहीं दिखाना, भजन करके किसी को चमत्कार नहीं दिखाना, ना कभी ये कहना प्रभु हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं, उनको भी दिखा दो एक बार, घर में हमारे वो इतना मना करते हैं, एक बार उनको भी चमत्कार दिखा दो। तो वो चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कोई जादू टोना वाले नहीं है भगवान जी कि वो चमत्कार करके दिखाएंगे कि ये दिखाएंगे। बस तुम भक्त हो, भक्त हो, तुम्हारी लाज पे कहीं, इज्जत पे कहीं, आबरू पे कहीं कोई आंच आएगी तो जरूर लाज बचाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो जब मुनि ऊपर आरूढ़ होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है साधक, तो कर्म उसका कारण होता है, और योगारूढ़ से तस्य क्षमा कारण उच्यते। और जो योगारूढ़ हो जाता है उसका फिर कारण जो बनता है वो श्रम होता है। श्रम क्या है, यानी कि मन के द्वारा इंद्रियों का समन करना, और दम होता है इंद्रियों का दमन करना। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों, श्रम दम। तितिक्षा, तितिक्षा होती है बहुत कठोर तपस्या के द्वारा अपने आप को उस स्तर पे पहुंचाना, सहन करना, उष्ण शीत और गर्मी सर्दी में समभाव हो जाए, यानी कि तपश्चर्या, तितिक्षा। श्रम दम तितिक्षा। उपरति, उपरति क्या होता है, रति, रति तो समझते हो, राग प्रेम, उप उससे ऊपर हो जाना। तो राग प्रेम आसक्ति से ऊपर हो जाना, उपरति। फिर है श्रद्धा, ये षट संपत्ति हैं। नीरजा, षट संपत्ति क्या होती है शंकराचार्य ने जो बताए, तो षट संपत्ति श्रम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी या माधव धाम में, माधव में, गीता में, तब तक गीता की कोई बात समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा ही आपको एक एक शब्द अंकित करती है आपके मनस पटल पर, अटल सत्य सिद्ध होने लगता है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आपका भाव जगत भी, आपका विचार जगत भी, विचार से होता क्या है कि कभी हम बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर हम कुतर्क भी कर रहे हैं कि ये बात इन्होंने ऐसी कही तो इसका तो ये काट है, अब अगली बार ये ऐसे करेंगे। तो ये अंदर अंदर जो काट चल रही है, उस अंदर की काट से वो कहीं ना कहीं आपका विचार में, श्रद्धा में कमी आ रही है। तो वो श्रद्धा की जो कमी है, तो श्रद्धा और समाधान,
फिर बाद में समाधान, और समाधान कैसा है कि आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब का समाधान, यानी कि बुद्धि आपकी स्थिर हो जाए, धारणा जिसे कहें, बिल्कुल, कि जो भी चीज़ है वो एकदम से स्थिर हो जाए धारणा के रूप में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये सठ संपत्ति कहलाते हैं, इनको हमेशा याद रखना। तो ईश्वर की प्राप्त, वहाँ तो ज्ञान की बात थी इसलिए इनको वो ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन भक्त के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है कि उसको इतना तितिक्षा करनी ही करनी है। वो तो तितिक्षा आपको शमन दमन इंद्रियों का किससे करना है, इस बाहर जगत से करना है और अंतर जगत से जुड़ना है। जब वहाँ से हटोगे, खूंटे से गाय खोलोगे, तभी वो दूसरी जगह जा पाएगी। तो हमने जो खूंटा बांध रखा है घर के लोगों में, वो खूंटा खोलेंगे तभी हम भगवान के चरणों में अपनी बागडोर बांध पाएंगे, दे पाएंगे, समर्पित कर पाएंगे। तो यहाँ पर भक्ति में समर्पण ही सब कुछ है। और समर्पण कब होगा, जब जहाँ हम बंधे वहाँ से बंधन छोड़ के, और हम यहाँ, मैंने बताया ना, एक आदमी पेड़ पकड़ के लटका हुआ है और हल्ला मचा रहा है, बचाओ बचाओ। तो भीड़ इकट्ठी हो गई बेवजह की, बचाओ, कैसे बचाएं, सब टेक्निक सोच रहे हैं कैसे बचाएं कैसे बचाएं। एक साधु आया, उसने कहा काहे के लिए हल्ला मचा रहे हो, बचाओ बचाओ। कह रहे अरे मैं पेड़ से लटका हूं, मुझे बच के कौन बचा सकता है, तूने पेड़ पकड़ा, तू छोड़ दे। भाई जहाँ कांटा चुभा है, या गीता में यहाँ क्या है, मोह जो कर रहे हैं, मोह पर जो विवेचना हो रही है, जहाँ कांटा चुभा है वहीं से तो निकलेगा। अभी तक हमारे और जो ग्रंथ हैं बड़े बड़े, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, आत्मा की बात कर रहे हैं। अब आत्मा हम लोगों ने देखी नहीं है, सुनी सुनी है, अब उसे देखें कैसे, तो वो इतना ज़्यादा कठिन है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो सारी चीज़ें भाई सामने सामने हैं।